जो आपके पास हसीन मकान है इसकी कीमत उससे पूछें जो सर्दी और गर्मी, बारिश और तूफान में फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो माँ बाप का साया है आपके ऊपर, इसकी कीमत उनसे पूछें जो रास्तों में आज बेसहारा यतीम भटकते हैं। ये जो हसीन बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो औलाद है आपके घर में बेटे और बेटे की सूरत में, इसकी कीमत उससे पूछें जो बे औलाद हैं, जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो हजार कोशिशों के बावजूद आप तन्हा हैं। ये जो आपके पास दौलत है इसकी कीमत गरीबों से पूछें। ये जो हुस्न है इसकी कीमत बेशक्ल लोगों से पूछें। ये जो इज्जत है इसकी कीमत जलीलों से पूछें। मगर उर्से नाइबे मुजाहिद मिल्लत में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद में एक अल्लाह वाले के कदमों में आप हाजिर हैं। अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने हबीब का उम्मती बनाया, सर पे साया फिगन है माँ बाप, दिल लुभाने के लिए बीवी, घर में दिल लगाने के लिए औलाद, ऐशो आराम के लिए ये माल, ये दौलत, ये सारी नेमतें अल्लाह ने आपको अता फरमाई। मगर दीन नगरपुर और गिरदो नवाज से आने वाले नाइबे मुजाहिद मिल्लत के उर्स में बैठने वाले सुन्नी जन्नती भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बदले में क्या दिया? सिर्फ इसके अलावा कि आपके पास सिर्फ घमंड है, सिर्फ तकब्बुर है। हाफिज जी हैं तो घमंडी, कारी साहब हैं तो घमंडी, मौलाना साहब हैं तो घमंडी, मुफ्ती साहब हैं तब घमंड कब तक है उसके जवाब नहीं। थोड़ी सी दौलत मिल गई घमंडी बन गए, डॉक्टर बन गए घमंडी बन गए, इंजीनियर बन गए घमंडी बन गए, आईएएस बन गए घमंडी बन गए, आईपीएस बन गए घमंडी बन गए, एमबीबीएस बन गए घमंडी बन गए। इल्म हो या दुनिया का हुनर हो या कोई दौलत हो, अगर इस सब को रख के आप घमंडी हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं है। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। सुनो सुनो, कान खोलकर सुनिए, बहुत जल्दी, वक्त कम है मेरे पास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आले रसूल की आमद है। आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। आने दीजिए आने दीजिए, सैयद साहब को बैठाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, स्टेज वाले खड़े हैं, एक एक जुमले पर तवज्जो रखें। आप पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलिए, चेहरा मेरी तरफ करिए। अल्लाह ने इल्म दिया है, इतराओ मत। अल्लाह ने दौलत दी है, इतराओ मत। अल्लाह ने हुनर दिया है, इतराओ मत। अल्लाह ने शोहरत दी है, इतराओ मत। अल्लाह ने इज्जत दी है, घमंड मत करो। अल्लाह ने उरूज बख्शा है, घमंड मत करो। अगर जीना है तो गैरों की तरह मत जियो, अगर जीना है तो मुजाहिद मिल्लत की तरह जियो। सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ, हाथ। सुभान अल्लाह, क्या कहने, जीना है तो मुजाहिद मिल्लत की तरह जियो। हुजूर हाफिज मिल्लत के साथी थे, मुजाहिद मिल्लत। बोलो, जोर से बोलो, आवाज बढ़ाओ, माइक वालो आवाज बढ़ाओ। 10 मिनट के बाद जितनी चाहो कम कर लियो तुम, फिर करम मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा का होगा मुझ पे। 10 मिनट, बस 5 मिनट की दिक्कत रहती है मुझे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। फिर उठा के ले जाइयो माइक, अकेला लपेट लूंगा इन्हें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ, अगर जीना है तो दुनियादारों की तरह मत जियो, मुजाहिद मिल्लत की तरह जियो, उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारो। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा बोले कि सुन्नते रसूल किसे कहते हैं, ये कोई जाके हबीब मिल्लत से पूछे। वाह वाह वाह, किसे कहते हैं, ये कोई जाके मुजाहिद मिल्लत से पूछे। लोगों ने कहा हुजूर एक बात अर्ज करना है। बोले क्या? कहा दाढ़ी दुनिया के पास है, रख लिया तो क्या कमाल। हुजूर अगर वो सुन्नत पढ़ते हैं, पढ़ लिया तो क्या कमाल। लिबास सुन्नते रसूल के मुताबिक है, पहन लिया तो क्या कमाल। जलाल में आ गए हाफिज मिल्लत, कहा आप और हम
सुन्नत पर अमल करते हैं। और अगर सुन्नत रसूल का किसी को जुनून देखना हो तो वो मुजाहिद मिल्लत को देख ले। अब उर्स में बैठने वाले जुमला सुने, जुनून सुन्नत का देखना है तो मुजाहिद मिल्लत को देखो, और मुजाहिद मिल्लत का गुरूर देखना है तो मुफ्ती अब्दुल रब किबला को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हबीबी। इज्जत की तलब सबको है, हर आदमी चाहता है मैं कमाल वाला हो जाऊं, हर आदमी चाहता है मैं इज्जत वाला हो जाऊं, हर आदमी चाहता है मैं शान वाला हो जाऊं, हर आदमी चाहता है मैं शौकत वाला हो जाऊं। मुजाहिदे मिल्लत के एक मुरीद बोले, हुजूर कमाता बहुत हूं, बरकत नहीं है। तवज्जो फरमाएं सब, मेहनत में कोई कमी नहीं मगर बरकत नहीं है। आपकी नजरें जमीन की तरफ झुकी थी, मुस्कुरा के फरमाया बरकत चाहते हो? कहा हाँ। कहा अच्छा होता कि गरीब ही बन के जी लेते। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अरे दौलत की कमी नहीं थी, रईस उड़ीसा है वो, क्या कहने, वाह वाह। और दौलत की कमी यहां भी नहीं है जो नाइबे मुजाहिदे मिल्लत है। क्या कहने, वाह वाह। कोई कमी नहीं है, न दौलत की कमी, न शोहरत की कमी, न खानदान की कमी, मगर दीन नगरपुर की नगरी से निकल के उड़ीसा की धरती पर कदम रखना, ये सब क्या था? मुफ्ती अब्दुल रब साहब की जिंदगी ने पूरी दुनिया को बता दिया, मैं मालदार बन के जीना नहीं चाहता, मैं मुस्तफा का वफादार बन के जीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी, हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी को तमा है मैं बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं ऊंचा हो जाऊं, मगर उर्से पाक में आने वाले सुन्नियों, बड़ा मालदार नहीं होता। बड़ा, जोर से बोलो, मालदार नहीं होता, बड़ा नबी का वफादार होता। क्या कहने, वाह वाह वाह। अगर आप बड़ा देखना है तो दौलतदार मत देखो, ओहदेदार मत देखो, जमींदार मत देखो, अगर बड़ा देखना है तो मुस्तफा का वफादार देखो। और जब नबी का वफादार मिलेगा तो पता वो कैसा होगा? दुनिया एक तरफ, वो तन्हा होगा एक तरफ। वो ये नहीं देखता कि जमाना मेरे पीछे चले, औलाद वाले चले, दौलत वाले चले, शोहरत वाले चले, कमाल वाले चले, दुनिया वाले चले, नहीं, वो ये नहीं देखता। अगर ये चीज देखने वाले होते तो मुजाहिद मिल्लत अकेले थे अरब की धरती पर, अकेले। इतनी बड़ी जुर्रत क्या उस जमाने में? कोई बात नहीं है, उसको करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। माइक वाले को डिस्टर्ब मत करो। एक जगह जलसे में लोग पीछे पड़ गए माइक वाले के, बोले यार बोल ही नहीं रहा, चू 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 कर रहा तुम्हारा माइक, क्या मैटर है ये? वो डिसबैलेंस हो गया माइक वाला। थोड़ी देर के बाद माइक बिल्कुल ही बंद हो गया। जब तकरीर करने वाले मौलाना ने उतर के देखा, आखिर यार ये बोल क्यों नहीं रहा? जानकारी तो शोरा को, नोकबा को, खुतबा को थोड़ी होती है। जब जाके देखा तो अपना तार एम्पलीफायर का जो डब्बे में कॉलम में जोड़ने का था, वो नीचे बिछे हुए पाल की रस्सी में जोड़े पड़ा था। कभी कभी ऐसा होता, डिसबैलेंस होता आदमी, वो कुछ भी कर जाता। हाथ उनके मत फड़फड़ाइए आप, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करें। पूरा मजमा झूम के सुभान अल्लाह। अकेले हैं मुजाहिद मिल्लत, धरती अरब की, दूर तक अपना नजर कोई नहीं आता है मुस्तफा के सिवा। मगर जुर्रत देखें, ऐसी धरती पर बदअकीदा के सीने पे ठोकर मारना, ये तरीका अगर किसी को सीखना है तो वो उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत से सीखे। जोर से और जोर से।
आज तो पीर कई तरीके के मिलेंगे आपको, मारे मारे फिर रहे हैं पीर, मुरीद कम पड़ गए, पीर ज्यादा, कोई कमी नहीं है पीरों की। एक पीर रामपुर इलाके में निकला, वो कह रहा नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह, इतना बड़ा भटिया निकल के आया है वो, कहीं चूड़ियों वाले बाबा, अंगूठियों वाले बाबा, ये रंग बिरंगी कपड़े वाले बाबा। यार इसीलिए तो हमने कहा है अगर पीर भी देखो तो वो देखो जिसके गले में पट्टा मसलक के आला हजरत का हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये साफ है साफ। और अगर पीर आला हजरत के मसलक से एक बाल के बराबर भी कतराता मिले तो उसके सामने से उठ के निकल के आ जा। हमें ऐसे पीर की कोई जरूरत नहीं है जो मसलक के आला हजरत का मुखालिफ नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, साफ बात है बिल्कुल। हाँ, और अगर हो नजर में तो बताओ, इलाज है उसका भी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे पीर की। हमें पीर चाहिए, आला हजरत का गुलाम चाहिए, मुजाहिद मिल्लत का दीवाना चाहिए। आप तो जहां हो रही है वही पढ़ ली, और एक जुमला कह रहे हैं, अरे मियां मौलवियों के चक्कर में मत पड़ियो, ये तो लड़ा रहे हैं। और एक नई नस्ल और चलिए, यूनिवर्सिटी उलूम फनून की ब्रांचों से जो निकल निकल के नौजवान तबका आ रहा ना, वो कह रहे हैं अरे ना मौलवियों के चक्कर में मत पढ़ो। अरे हमने देखा है दुनिया उधर जा रही है, दुनिया उधर जा रही है। कान खोल कर सुनो, ज्यादा ऊंचे पढ़े लिखे अपने आप को पल के मत दिखा। कान खोल कर सुन, कितना काबिल बन जा, कितना बड़ा बन जा, अगर तेरे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं है तो तू कुछ नहीं है। हम उसे नहीं मानते जो नबी का आशिक ना हो, हम उसे मानते हैं जो मुस्तफा का आशिक नजर आता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी, हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। हम नमाज उसके पीछे पढ़ेंगे जो सुन्नी होगा। हाथ उठाओ पूरा मजमा, इंशाअल्लाह बोलो। ये कुछ नहीं, जहां हो रही है वहीं पढ़ ली। एक जुमला बोलते हैं मौलाना साहब, मक्के और अरब में, अरब की धरती मक्के में तो दुनिया देख रही है अल्लाह के घर में वो लोग इमाम है, तो क्या अल्लाह का घर मुजाहिद मिल्लत के जमाने में नहीं था क्या? बोलो, नहीं पड़ी, हट गए पीछे। उसके बाद आपको कैद में डाला गया। निकल के जब आए तो चेहरे पे गम नहीं था, मुस्कुराहट थी। कैद से आने के बाद, उसके बाद आपके सामने अरब के कुछ उलमा आए। आने के बाद कहा मौलाना साहब पढ़ लेते तब कितना अच्छा होता। मौलाना साहब ने इतना जब कहा उन अरबी उलमा ने, तो मुजाहिद मिल्लत का जवाब सुने आप। मुजाहिद मिल्लत बोले परवरदा आशिकों का हूं, जोर से, सुभान अल्लाह। परवरदा आशिकों का हूं, गद्दारों का नहीं हूं। अभी तो कैद हुई है, अगर मार भी दिया जाए तो इश्क़ रसूल में मौत गवारा है, किसी बदअकीदा की इक्तिदा गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसको कहते हैं सुन्नी, इसको कहते हैं मुसलमान। एक मौलवी बढ़ा आगे और बढ़कर बहस में पड़ गया, कहने लगा हम तो आपको इसलिए तरह तरह की बातें बता रहे हैं, आप मान जाएं। मुजाहिद मिल्लत बोले कहना क्या चाहते हो साहब, बोलो। कहा नमाज पढ़ते क्यों नहीं? कहा भाई जब तुम हमें मुशरिक कहते हो, मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया तुम हमें मुशरिक कहते हो और वो इसलिए कहते हो कि हम बुजुर्गों को वसीला मानते, तो फिर नमाज का मुतालबा कैसे? इतना जब कहा तो उन लोगों ने कहा अच्छा, तो हम जो आपको मुशरिक कहते हैं क्या आप सच में उन्हें वसीला मानते? मुजाहिद मिल्लत बोले हक में मानते। क्या मतलब? क्या नमाज वसीला नहीं? मुजाहिद मिल्लत बोले नमाज वसीला, रोजा वसीला, ज़कात वसीला, हज वसीला, खैरात वसीला, सुन्नियों के लिए तमाम अमाल सालेहा वसीला, मगर कान खोल कर सुन, गौसे पाक वसीला, गरीब नवाज वसीला, आला हजरत वसीला, हुज्जतुल इस्लाम
वसीला। ये तमाम बुजुर्ग वसीला कहने लगा, ये कैसा वसीला? मुजाहिदे मिल्लत बोले, अरे नमाज वसीला बिल आमाल है और मेरा गौस वसीला बिल साथ है। हम सुन्नियों के लिए जहां वसीला बिल आमाल चाहिए, वही कब्र में रोशनी के लिए वसीला बिल आमाल बिल साथ चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। अब यहां पर एक अगली बात सुनेंगे आप, मुस्कुराएंगे सुनकर। आ गए वापस हिंदुस्तान की धरती पर, जब कदम रखा इस्तकबाल हुआ मुजाहिदे मिल्लत का। और इस्तकबाल करने वाले वो लोग थे, आज तुम सो के नहीं उठते, जिनके मजारों पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। फूलों के गजरों से भरी थी गर्दन मुजाहिदे मिल्लत की, पेशानी चूबी जा रही थी मुजाहिदे मिल्लत की, आंख से आंसू निकल आए। लोगों ने कहा हुजूर रो क्यों रहे हैं? मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, मुझे जो ये फूल और हार पहनाए जा रहे हैं, मेरे जात की वजह से नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए मोहब्बत कैसी है, इश्क कैसा है, प्यार कैसा है। खुदा की कसम देखें, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था कि हबीबे मिल्लत को इस मंजिल पर सुन्नते रसूल ने पहुंचाया। जोर से बोलो भाई, किसने पहुंचाया? बोलिए। सुन्नते रसूल ने उड़ीसा धाम नगर की सरजमीन से अपने मुरीदों में इलाहाबाद तशरीफ लाए थे मुजाहिदे मिल्लत। अचानक तबीयत इतनी बिगड़ी कि आपके आशिकों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जैसे कि आपको एडमिट किया गया, फौरन नब्बाज हकीम और डॉक्टर सामने आए। देखकर आपका सर, आपका पसीना और लड़क था और लर्जा पर अंकाम वजूद, डॉक्टरों ने कान में एक जुमला बोला था, मौलाना साहब सिर्फ एक बात बता दीजिए आप। उलमा तवज्जो करें और आप भी सुन ले जुमला। डॉक्टर ने पूछा था, सिर्फ एक बात बता दो मौलाना। कहा क्या? बोले अब तक बचे कैसे? जुमला देखें, कहा अब तक बचे कैसे? कहा मतलब? कहा आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है और इस मंजिल पर हैं आप क्या बस हार्ड हो सकता है, दिमाग की नसें फट सकती हैं, चंद मिनट में आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। मगर जो हालात आपके देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। सच बताओ मेरे मशीनों के एतबार से कि आपकी तबीयत है कैसी? इतना जब कहा तो मुजाहिदे मिल्लत मुस्कुराए। कहा तुम यकीन अपनी मशीनों पे करो, जुमला देखें, और मैं भरोसा अपने रसूल पर करता हूं। जोर से, दिल से, जोर से कहा तुम यकीन मशीनों पे और अपने औजारों पे करो और मुझे भरोसा अपने रसूल की सुन्नतों पर है। डॉक्टर ने देखा और देखकर आपके मुरीदों को बुलाया, कहा ला इलाज है ये, अब इनसे कह दो जो चाहे खाएं, जो चाहे पिएं, जैसे चाहे रहें। इतना सुनना था। हाफिज मिल्लत ऑक्सीजन को चेहरे से हटाए और हटाने के बाद निकल के बाहर आए। मुरीद कदमों में झुक के बोले, हुजूर कदम हो जाएगा, हट जाइए, हट जाइए, अंदर चलिए। आप तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप ऑक्सीजन लगी थी, आप कैसे रूम में हैं? सरकार करम फरमाए, अंदर चलें। मुजाहिदे मिल्लत बोले चलूंगा, वुजू तो कराओ। सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के बोलो, सुभान अल्लाह। कहा चलूंगा, वुजू कराओ। कहा हुजूर डॉक्टर कह रहे हैं ला इलाज है, आप चंद मिनट के मेहमान हैं आप। मुजाहिदे मिल्लत जलाल में बोले, तुम भरोसा डॉक्टरों पर करो, मैं भरोसा मुस्तफा की सुन्नतों पर करता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। और सुनो, जिनका भरोसा अल्लाह पर हो, उसके रसूल पर हो, उनकी शान क्या होती है? अगर सुभान अल्लाह सब बोलते हैं तो मैं वो जुमला बोलूं जिसका बहुत बड़ा एहसान है दुनिया सुन्नियत पर। सब बोल दो, सब। हुजूर हाफिजे मिल्लत
सब बोलो ना जोर से। जिस वक्त मुरादाबाद भोजपुर से पैदल पढ़ने आते थे, 2 मिनट की बात है, पहले इसको सुन लें फिर अगली बात। भोजपुर से पैदल अचानक पढ़ना आना रुक गया। मौलाना अब्दुल सलाम बहादुरगंज शरीफ उनका मजार है ना। सदरुल्लाह फाजिल फरमाते थे, इस जमाने में अगर किसी को आला हजरत की चलती फिरती करामत देखनी हो तो वो बहादुरगंज के मौलाना अब्दुल सलाम का चेहरा देख ले। सुने जुमला सुने, सदरुल्लाह फाजिल के पास आए मौलाना अब्दुल सलाम अलैहिर्रहमा। जैसे ही आए सदरुल्लाह फाजिल ने खातिर की और उसके बाद कहा, मौलाना बाकी गुफ्तगू बाद में होगी, एक काम पड़ गया वो कर दो। कहा क्या? कहा यहां से भोजपुर चले जाओ। किस लिए? कहा भोजपुर से एक बच्चा पढ़ने आता था जिसका नाम अब्दुल अजीज है, तकरीबन 1 माह से वो बच्चा गायब है, उसको लाओ। मौलाना अब्दुल सलाम ने एक जुमला बोला, हुजूर क्या जरूरत पेश आ गई है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं आपकी दरसगाह में। सदरुल्लाह फाजिल बोले, हजारों एक तरफ और वो भोजपुर का अब्दुल अजीज एक तरफ। क्या मतलब? सदरुल्लाह फाजिल बोले, उसकी पेशानी में एक इल्मी चमक नजर आती है, वाह 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 वाह, जिससे जमाना रोशन होगा। लाओ उस बच्चे को। मौलाना अब्दुल सलाम बगैर सोचे समझे भोजपुर पहुंचे, हुजूर हाफिज मिल्लत के खानदान से मिले, लेकर मुरादाबाद आए। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने समझाया, पढ़ाया, तरबियत के साथ साथ वो तालीम कि एक दिन वो आया कि अरब के मुहद्दिस पर यानी मुरादाबाद के मुहद्दिस बन गए। हुजूर हाफिज मिल्लत मुरादाबाद की धरती से निकले, आजमगढ़ पहुंचे और जाने के बाद मुबारकपुर में एक छोटे से मदरसे में आप पढ़ाने के लिए बैठे। चेहरा मेरी तरफ करके जुमला दिखे। जब पढ़ाने बैठे तो दिल वो भी आ गया, गरीब बस्ती अमीरी में बदल गई, तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया। बड़े बड़े उलमा ने कहा, हुजूर आप लाइलाज हैं, कोई वसीयत लिखते हैं। हाफिज मिल्लत बोले, वसीयत वो लिखता जो मरे। क्या कहने, वाह 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 वाह, मैं वसीयत नहीं नसीहत लिखूंगा। वाह 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 वाह, लाओ कागज। कहा मतलब? कहा मेरे उस्ताद ने एक जुमला बोला था सदरुल्लाह फाजिल। क्या कहने, वाह वाह। कहा बेटे तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तुमसे खुदा बहुत बड़ा काम लेगा। अभी मेरे रब ने वो काम नहीं लिया है और जब तक वो काम ना करूंगा जब तक मैं मरूंगा नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह। फिर उसके बाद ये अल जामियातुल अशरफिया की बुनियाद रखी गई थी और आज जो एक दीनी इदारा और एक किला दीन का नजर आता है इस यूपी की धरती पर, आजमगढ़ की धरती पर, ये दुआओं का नतीजा है सदरुल्लाह फाजिल की। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान। जोर से बोलो, दुआओं का नतीजा है हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा की आज वो की नक्शा मुजाहिद मिल्लत के सामने। मुरीद बोले, हुजूर अंदर चलें। फरमाया पहले वुजू के लिए पानी लाएं। लाया गया, कहा हुजूर पानी नुकसान देगा, डॉक्टर मना कर रहा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत बोले, हटो ना सामने से। वुजू किया और वुजू करके मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। डॉक्टर ने बोतल हटा दी, ऑक्सीजन हटा दिया, बिस्तर की तय बना दिया, कहा अपना मरीज वापस ले जाओ। मुजाहिद मिल्लत खुशी खुशी निकल के चल दिए। डॉक्टर ने कान में कहा, अगर 2-3 रोज इन्हें रखना चाहते हो तो नमक इनके करीम मत आने देना। क्या कहने, वाह वाह, वरना चंद मिनट बचेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। कहा ठीक। मुरीद ले गए, दस्तरखान लगा, वही परेश का खाना सामने। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हाथ बांधे। नाइबे मुजाहिद मिल्लत के उर्स में आने वालों, जुमला सुन लो, खाली शोर शराबे की जगहें ये खानकाएं नहीं होती हैं, लेके चले जाओ कुछ। हाथ बांध के बैठे, सैकड़ों मुरीदीन का मजमा था सामने। कहा हुजूर खाइए, कहा नहीं, खाइए, कहा नहीं। हुजूर तनावुल फरमाइए, कहा बिल्कुल नहीं। कहा हुजूर क्यों? कहा नमक तो है ही नहीं। पूरी ताकत से हाथ उठा के कहा हुजूर नमक का क्या होगा? मुजाहिद मिल्लत बोले, जो नमक से खाना शुरू करे और आखिर नमक पर करे, अल्लाह उसके जिस्म की जाहिरी 70 बीमारियों का इलाज फरमा देता। लाओ नमक। इतना सुनना था।
आकर एक मुरीद बोले हुजूर डॉक्टर ने मना कर दिया। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत बोले डॉक्टर ने वुजू को मना किया था, क्या ना करूं? डॉक्टर ने नमाज को मना किया था, क्या ना करूं? डॉक्टर ने सुन्नत नबवी पर अमल करने मना किया था, क्या ना करूं? तो ठीक है फिर मैं खाना भी नहीं खाता। क्या ना हुजूर खाइए। नमक लाई गई, आपने अच्छे से नमक खाई, खाना खाया, फिर नमक खाई। उसके बाद आपने फिर अपने मुरीद के बीच में बैठकर खिताब फरमाया और खिताब के दौरान एक जुमला मुजाहिद मिल्लत ने बोला, कहा अगर किसी को यह देखना हो मैं किस चीज से जिंदा हूं तो वो गौर से देख ले, मेरा वसीला डॉक्टर और हकीम नहीं बने, मेरा वसीला मेरे रसूल की सुन्नतें बनी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसी मुजाहिद मिल्लत का परवरदा रूहानी बेटा जोर से ये लेटा है दीन नगरपुर की धरती में। जिसको चलती फिरती मुजाहिद मिल्लत की करामत देखना हो वो हजरत किबला नाइबे मुजाहिद मिल्लत हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा का जलवा देखे। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस पर नाज सिर्फ दीन नगरपुर और यूपी की आवाम ने नहीं किया, जिस पर नाज उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत ने भी फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा उस शख्सियत और उस जात का नाम है जिसने अपनी जिंदगी में कोई खिलाफ शरअ काम नहीं किया। जोर से बोलो। आज लोग कहते हैं विलायत विलायत विलायत, किसे कहते हैं विलायत? तो जो तेरे सामने हवा में उड़े वो वली है ना। बेवकूफ जाहिल आदमी हवा में उड़ने वाले को वली समझे, ये अपनी जगह, मगर सरकारे मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा आला हजरत के बेटे कहते हैं अगर किसी को वली सही माना में देखना है तो उसे देख लो जो पांचों वक्त की नमाजों के साथ मेरे रसूल की सुन्नतों पे अमल करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब अगर ऐसी शख्सियत किसी को देखना है तो वो नाइबे मुजाहिद मिल्लत हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा का जलवा देखे। सुभान अल्लाह। वो सारी खूबियां और वो सारे कमालात हजरत की जात में पिन्हा है। अब फिर सुनो, उन्हीं के चमन का फूल, क्या कहने, वाह वाह वाह। जोर से, जिस पर नजरें पूरे इलाके की टिकी थी, अपने बाप की तमन्नाओं का महवर बनकर आज तुम्हारे सामने जलवा फरमा है। नमूनाए असलाफ हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी साहब कबिला, जिनके अखलाक का जवाब है और इल्म का भी जवाब नहीं। जोर से सुभान अल्लाह। और मैं हाथ जोड़कर अपने उलमा से ये सब बड़े हैं, इन्हीं की जूतियां उठा उठा के मैं इस मंजिल पे पहुंचा हूं। और आज मैं जहां खड़े होकर तकरीर कर रहा हूं, इस लायक अगर किसी ने बनाया है, अगर सच में ये चीज देखना है आपको, तब भी आप मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा का चेहरा देखें। सुभान अल्लाह। इन्हीं के दामन से वाबस्ता होकर इस मंजिल पे पहुंचे हैं हम। जब इस मदरसे में तालीम हासिल करते थे, रोजाना असर की नमाज के बाद दुनिया सैर और तफरी को निकलती थी, मगर इस मदरसे के बच्चे रोजाना आके इस दरबार में कुरान की तिलावत और नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी तिलावत की बरकत ने आज हम लोगों को इस मंजिल पर पहुंचा दिया। उन्हीं का पोता है ये, उन्हीं के चमन का फूल है ये, जिस पर गुरूर है हमें, जिस पर नाज है हमें, बेपनाह खुशी है हमें। और उम्मीद आलिमों से जिन चीजों की लगाई जाए, उस उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला अगर कोई आलिम है तो वो मौलाना गुलाम रहमानी की सूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख ले आप, इदारे को देखा, दिल खुश हो गया। और सुनो, चलते चलते जुमला दे रहा हूं सुन्नियों, आज बहुत पार्टियां चल रही हैं, पीरों में भी खूब चल रही हैं दबा के।
मगर उस खान का, अगर खान का सही माना में देखना है तो उसी को देखो जहां दीन का काम होता हो, मसलक का काम होता हो, कुरान की तालीम दी जाती हो, नबी की सुन्नतें सिखाई जाती हो। यहां दोनों चीजें, इश्क़ रसूल से सीना भी मामूर किया जाता है और उनके सीने को इल्म दीन से सजाया भी जाता है। खानका भी सामने, दरबार सामने, मदरसा सामने, अल्लाह का घर भी सामने। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं। अभी मेरे पास 5 मिनट है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर रहमा इलाहाबाद के जिस बुजुर्ग से निस्बत हासिल थी आपको, वो मुजद्दिदी भी थे, सुभान अल्लाह बोलें। और मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी अलैहिर रहमा का एक कौल सुन लें, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान। अभी 5-6 दिन पहले जो तुर्की में हुआ देख लिया आपने, करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति एक एक रोटी के लिए रोड पे आ गए। पता ये लगा, उर्से नाइबे मुजाहिद मिल्लत में बैठने वालों, अपनी जात पर घमंड मत करो, मुस्तफा की रहमत पर घमंड करो। जो वहां हुआ है वो यहां भी हो सकता है, वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी आपकी। मुजाहिद मिल्लत से पूछा, हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी से पूछा, हुजूर भूकंप क्यों आता है? सुन लें, क्या पूछा? भूकंप क्यों आता है, जलजला? मुजद्दिद अल्फसानी बोले 3 वजहों के तहत आता है। कितनी वजहें? जोर से बोलो सब, और जोर से। 3। पूछा हुजूर वो क्या? मुजद्दिद अल्फसानी बोले, नंबर 1, जब जमीन पर कुरान की बेअदबी होने लगे, जमीन पर जब कुरान की बेअदबी होने लगे तो जलजला आता है। आज अमेरिका हो के हिंदुस्तान, तकरीबन 3 साल से रोजाना सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, कोई कुरान को चलाता है, कोई फाड़ता है, कोई दरिया में डालता है, कोई आयतें निकालने की बात करता है। एक तो लखनऊ से निकला था कीड़ा, हाँ, वो कुरान से आयतें निकालने आया था, आसानी से खुद ही निकल गया। और ऐसा निकला, बीबी बोली मेरा नहीं है, बहन बोली मेरा नहीं है, बेटे बोले मेरा नहीं है, भाई बोले मेरा नहीं है, इसलिए कि जब तू खुदा के कलाम का नहीं है तो अब किसी का नहीं। निकाल के बाहर। और एक बात, हुजूर मुजाहिद मिल्लत और नाइबे मुजाहिद मिल्लत के गुलामों, कुरान की बेअदबी होती है तो जलजले आते हैं। पीछे तुम भी नहीं हो, 1-1 साल हो गया घर में कुरान रखे, कभी उठाने की तौफीक हुई है तुझे? कभी पढ़ा बेटी ने, कभी पढ़ा बहू ने, कभी पढ़ा बहन ने? और तुम इतने बड़े वाले हो कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है जो बीवी से कह दो नाश्ता बाद में होगा, पहले कुरान की तिलावत होगी। है ही नहीं वो तेरे सीने में दिल जो कह सके माहौल पैदा कर, मस्जिद से अजान की आवाज आए तो तू मस्जिद में नमाज पढ़े, औरत घर में नमाज पढ़े, और उसके बाद तू कुरान पढ़ता पढ़ता दुकान में जाए, घर में औरत सफाई करे कुरान पढ़ते पढ़ते, सुबह से शाम तक तेरे घर की तमाम मुश्किलों का इलाज हो जाएगा। नंबर 2, गौर से सुने, जब जमीन पर सफेद दाढ़ी वाले की तौहीन होने लगे तो जलजले आते हैं।